पोस्टमार्टम शीट प्रोवाइड करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसका प्रिंट आउट लीजिए A3 शीट पे, दीवार पे चिपका लीजिए और हर बार इसके अंदर यही वाले 5 इश्यूज इस वाली पोस्टमार्टम शीट में लिस्टेड है। हर बार आपको इन्हें भरना है और आपको क्लियर रास्ता और क्लियर नजरिया मिल जाएगा कि गड़बड़ कहां पे हो रही है यदि आप उसे ऑनेस्टली भरेंगे। एंड देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट फिल इट ऑनेस्टली। इनफैक्ट टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कंपेयर टू दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू राइट टेस्ट, आपको अपनी गलतियां खुद पता चलती हैं और टाइम सफिशिएंट है गलतियों को फिक्स करने के लिए। पर गलतियां तभी पता चलती है जब हम रेगुलरली टेस्ट लिखते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता था, यदि आपका 550 का लेवल है, यानी पहला वाला जो पार्ट है, आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, आपने पढ़ाई की, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की, आपका लेवल ऐसा है कि आपके 550 नंबर आ रहे हैं, तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 550 तो आए एग्जाम में। एग्जाम के अंदर बची हुई 4 प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप प्रैक्टिस के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, जिनको आप पहले रिवाइज करके जाएंगे तो फिक्स कर सकते हैं, जिनको आप यदि आप एक जगह पे बैठ के अपना स्टैमिना बिल्डअप करने की कोशिश करें तो फिक्स कर सकते हैं, जिनको आप 3 राउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करके फिक्स कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिवाली सीरीज के अंदर ये तीसरा वीडियो है। मैंने आपके लिए जो अभी तक 2 वीडियोस बनाए, पहले वाले वीडियो में मैंने उसमें इंसिस्ट किया कि अभी टेस्ट डेट्स फ्रीज कर लीजिए और दूसरे वीडियो के अंदर मैंने बताया कि आपने यदि टेस्ट डेट्स फ्रीज कर दी है, आज से डेली 2 घंटे का रिवीजन करना चालू कर दीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रॉब्लम ना हो कि आपको आता था पर एग्जाम के दौरान ध्यान नहीं रहा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट करते हैं, सर एग्जाम के बाद मिस्टेक एनालिसिस कैसे करें, तो मैं उनको बताना चाहता हूं सिर्फ 5 ही टाइप की प्रॉब्लम्स है, कोई छठी प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। वापस बोल रहा हूं, सिर्फ 5 ही टाइप की प्रॉब्लम्स है, कोई छठी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स का मतलब है आपको इतना ही आता था कि एक एग्जाम के अंदर आपके 550 नंबर आते, आपको सारी चीजें नहीं आती थी क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट उतने ही थे। इसका मतलब यह हुआ कि रोटेशनल मोशन के अंदर कुछ टॉपिक्स आपको आते हैं, कुछ टॉपिक उतने अच्छे नहीं आते, क्वेश्चन अच्छा आया अटक गए। तो ऐसे सोच लीजिए कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका लेवल 550 का है, ठीक है, पर आपको जो बाकी 4 प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसकी वजह से आपका स्कोर गिर के एक्चुअली 480, 490, 500 के आसपास आता है। तो मैं आपको सबसे पहले जो नजरिया इस वीडियो में देना चाहता हूं वो ये है कि कॉन्सेप्ट वाली प्रॉब्लम फिक्स करना आसान नहीं है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब से लेके जो 200 दिन बचे हैं, आप बार बार जाके उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के लेक्चर्स वापस देखेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि डीपीपी जनरेटर इज अ फैंटास्टिक रिसोर्स टू बी एबल टू डू दैट, पर वो चीज आराम से नहीं होगी, टाइम लगेगा एंड दैट इज गोइंग टू बी पेंसटेकिंग। पर जो बाकी चीजें हैं, तो जो पहला वाला पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू फिक्स। पर मैं आपको जो नजरिया देना चाहता हूं वो ये है कि यदि आपका लेवल 550 वाला है, आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपके 550 आने चाहिए, आपके 500 ना आए, तो बची हुई 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। तो दूसरी चीज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो है रिकॉल। मैंने जो दूसरा वीडियो बनाया था इस दिवाली सीरीज में, वो पूरा रिकॉल के बारे में है। ऐसा ना हो कि आप बिना रिवाइज किए मुंह उठा के ये समझ के कि टेस्ट सेंटर कंपनी बागे पहुंच गए। टेस्टिंग को सीरियसली लीजिए। टॉपर्स टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करते हैं और हर टेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, और सीरियसली लेने का मतलब है टेस्ट से पहले प्रॉपर रिवाइज करके चाहिए। मैंने आपसे कहा कि टेस्ट डेट जो है उनको लिख लीजिए और उनमें कितने चैप्टर्स है गोले में लिख लीजिए, चार्ट पेपर पे लगाइए, स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए, और जितने चैप्टर्स हैं, लेट्स से 12 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके अगले टेस्ट के अंदर, 18 घंटे का रिवीजन करना है, डेली का 2-2 घंटे, 9 दिन परफेक्ट है। बिना उस रिवीजन के आपने खुद के साथ ज्यादती की, आपने एक शानदार मौका खो दिया कि आप उस टेस्ट रिजल्ट से अपने को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देते, अब पहुंच गए वहां पे बिना रिवाइज किए और वहां पे जाके भूल गए जबकि आप अच्छा कर सकते थे। ये दूसरी चीज हुई, ये डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है रिवीजन के थ्रू। तीसरी चीज स्टैमिना। स्टैमिना क्या होता है? आप दौड़ नहीं रहे हैं, पर 3 घंटे का फोकस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इस समय पे यदि आप खुद को इवैल्यूएट करें, इनफैक्ट मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग का कितना स्टैमिना है, आप कितने टाइम एक जगह पे बैठ के बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ पाते हैं। दुनिया में तो हाहाकार मचा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। अटेंशन स्पैन इज सपोजिटली 8 सेकेंड्स, पर यहाँ पे इस एग्जाम में आपसे एक्सपेक्टेड है 3 घंटे अनडिवाइडेड अटेंशन। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 1-1 घंटे की प्रैक्टिस। इनफैक्ट हमने जो आज़ादी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया संडे को, उसका आइडिया आपको 75 मिनट की आदत डला दे। 60 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, 75 मिनट का। इस बहाने लोग एक जगह पे 75 मिनट बैठ जाते हैं, उस 75 मिनट को 180 मिनट पे एक्सटेंड करना है। धीमे धीमे 75 मिनट, उससे 90 मिनट पे पहुंचे, उससे 120 मिनट पे पहुंचे, उससे 150 मिनट पे पहुंचे, उससे 180 मिनट पे पहुंचे। और ये चीज़ छटाक से नहीं होगी, इट रिक्वायर्स सस्टेन्ड प्रैक्टिस। जब भी आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आप घर पे लेक्चर्स देखते हैं,
ऐसे सोच लीजिए कि मैं 1 घंटे तक इस जगह से टस से मस नहीं होऊंगा, उठूंगा नहीं, बाथरूम ब्रेक नहीं लूंगा, बस पानी का घूंट और डिस्ट्रैक्टेड फील हुआ तो डीप ब्रेथ, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी गाइस, ये जल्दी से नहीं होगा, 2 से 3 महीने लग जाएंगे। आज से इस चीज़ की आदत डालना चालू करिए। चौथी चीज़, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, और इसके लिए मैंने आपको एक 3 राउंड स्ट्रैटेजी बताई थी, उस वीडियो को वापस जाके देख लीजिए। पर गड़बड़ क्या है, आप लोग वीडियो देखते हैं, कहते हैं हाँ कर लूँगा, एग्जाम में जाके हवा निकल जाती है। यू हैव टू अप्लाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बहुत सारे लोग मुझे एग्जाम के बाद कहते हैं सर मेरा तो पहला राउंड ही खत्म नहीं हुआ, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड पे क्या आ जाता। भाई यही तो प्रॉब्लम है, आपने खुद ने डिसाइड किया कि मैं पेपर को 1 राउंड में करूंगा। यदि आपको 3 राउंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से करना है तो आप किसी भी क्वेश्चन पे अटकेंगे नहीं, और आप अटकेंगे नहीं तो एक ही राउंड कैसे हुआ? या तो आपको सारे क्वेश्चन आते थे, ऑब्वियसली वैसा नहीं हो सकता, हमारे पेपर ऐसे नहीं होते कि सारे क्वेश्चन आते होंगे, तो आप अटकेंगे नहीं तो पहुंच ही जाएंगे ना अपने आप। राउंड 2 पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो छोड़ेंगे, उनको वापस आके अटेम्प्ट करेंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का मतलब क्या है? जल्दी से करके 180th क्वेश्चन पे गए, किसी भी क्वेश्चन पे अटके नहीं, जरा सा भी शक हुआ, जरा सा भी लगा नहीं होगा, गोला मारा है, क्रॉस मारा। गोला मारने का मतलब आप इसे वापस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्रॉस का मतलब आपको हवा ही नहीं है। फिर वापस आए, फिर वापस क्वेश्चन नंबर 1 से 180 तक जो गोला मारे थे उन्हें अटेम्प्ट किया, OMR भर दी, फिर वापस आए, यदि टाइम बच गया फिर क्रॉस वाले अटेम्प्ट किए। इसकी बजाय कि पहला क्वेश्चन आसान था, दूसरा आसान था किए, फिर गोले वाले पे अटक गए 5 मिनट, फिर क्रॉस वाला आया उसमें 10 मिनट अटक गए, उसके बाद छोड़ा। बट इस चीज़ को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल लिसन टू वीडियोज लाइक मी, हाँ क्या ज़बरदस्त आइडिया सर, उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं करते। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब से लेके बार बार आपको इसे टेस्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू पिक इट अप। इट वुड बिकम वन ऑफ दोस थिंग जो आपने वीडियो में देखा पर असलियत में करने गए तो ऐसी तैसी हो गई। और फाइनली गाइस, कैलकुलेशन मिस्टेक और सिली मिस्टेक, आप में से काफी सारे लोग की सारी प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है, सर मेरे से सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है। नहीं, ये वाली प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस से अपने आप चली जाएगी, पर रियलिटी में सिली मिस्टेक नहीं है, रियलिटी में ये 4 प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये वाली प्रॉब्लम सिली मिस्टेक की तरफ करेगी आपको। एंड के अंदर 10 मिनट बचे और आपको 20 क्वेश्चन करने, तो दबा दबा के सिली मिस्टेक होगी। आपका स्टैमिना नहीं है, दिमाग चलना बंद हो गया तो आप गलतियां करोगे। 10/2 को 50 लिख दोगे और फिर ढूंढते रहोगे कहाँ पे गड़बड़ी, आंसर मैच नहीं कर रहा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा इस वाले वीडियो का पर्पस क्या था। मैं आपको ये बताना चाहता था, यदि आपका 550 का लेवल है, यानी पहला वाला जो पार्ट है, आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, आपने पढ़ाई किया, आपने MCQ प्रैक्टिस किया, आपका लेवल ऐसा है कि आपके 550 नंबर आ रहे हैं, तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम 550 तो आए एग्जाम में। एग्जाम के अंदर बची हुई 4 प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप प्रैक्टिस के थ्रू फिक्स कर सकते हैं, जिनको आप पहले रिवाइज करके जाएंगे तो फिक्स कर सकते हैं, जिनको आप यदि आप एक जगह पे बैठ के अपना स्टैमिना बिल्डअप करने की कोशिश करें तो फिक्स कर सकते हैं, जिनको आप 3 राउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करके फिक्स कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग हर एक मंथ की एक पोस्टमार्टम शीट प्रोवाइड करते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसका प्रिंट आउट लीजिए, A3 शीट पे दीवार पे चिपका लीजिए, और हर बार इसके अंदर यही वाले 5 इश्यूज इस वाली पोस्टमार्टम शीट में लिस्टेड है। हर बार आपको इन्हें भरना है और आपको क्लियर रास्ता और क्लियर नजरिया मिल जाएगा कि गड़बड़ कहां पे हो रही है, यदि आप उसे ऑनेस्टली भरेंगे। एंड देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट फिल इट ऑनेस्टली। इनफैक्ट टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है, कंपेयर टू दोज पीपल हु आर नॉट गोइंग टू राइट टेस्ट, आपको अपनी गलतियां खुद पता चलती हैं और टाइम सफिशिएंट है गलतियों को फिक्स करने के लिए। पर गलतियां तभी पता चलती है जब हम रेगुलरली टेस्ट लिखते हैं। मैं आपको वापस एक चीज रिमाइंड कर देना चाहता हूं, प्लीज टेस्ट डेट्स फ्रीज कर लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए आज। दूसरी चीज, आज से रिवीजन हर रोज 2 घंटे करना चालू कर दीजिए। इस वाले वीडियो में मैंने आपको पोस्टमार्टम कैसे करते हैं टेस्ट के बारे में वो बताया। मैंने आपको ये बताया कि 5 ही टाइप की प्रॉब्लम है, कोई छठी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर टेस्ट के बाद इन 5 प्रॉब्लम्स को हम टेस्ट के दौरान जो हुई हमारे साथ उनको लिस्ट डाउन कर ले। एक बार लिस्ट कर लेंगे, एक बार इल्म होगा, एक बार रियलाइजेशन होगा। व्हेन वील नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, वील बी एबल टू फिक्स इट। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको समझ में आया कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। दिस वाज अ वीडियो अबाउट टेस्ट एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि टेस्ट एनालिसिस के दौरान जब आप प्रॉपर्ली एनालिसिस करेंगे आपको 5 ही टाइप की मिस्टेक्स मिलेंगी। ठीक है बच्चों।